एक मैदान में एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को बीच में बैठा दिया और बैठाने के बाद बहुत बड़ा घेरा बना करके करीब 360 लोग बैठ गए। 360 लोग जब उस एक व्यक्ति को बीच में रख करके घेरा बना करके बैठ गए, बाद में सारे 360 व्यक्तियों के हाथ में एक एक कागज और पेंसिल दी और पेंसिल दे करके कहा कि आपको वो जो सामने वाला बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है उसका चित्र बनाना है। जब 360 व्यक्तियों के पास कागज पेन पहुंचा, सब के सब 360 के 360 कलाकार थे, लेकिन सबका एंगल चेंज था। सबने एक एक चित्र एक ही व्यक्ति का बनाया। एक ही व्यक्ति के जब 360 चित्र बने और किसी तीसरे व्यक्ति से कहा कि इन चित्रों में ये सब एक ही व्यक्ति का चित्र है, तो तीसरे व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक में तो पीठ के बाल दिख रहे हैं और एक में चेहरा, एक में थोड़ा सा टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल, फिर टेढ़ा एंगल, किसी का तो सिर्फ साइड पोर्शन ही दिख रहा था, पैर हाथ बनाए, और सबका एक ही कहना था कि ये एक ही व्यक्ति के चित्र हैं लेकिन 360 हैं। 360 एंगल आपने नाम सुना होगा, शब्द तो सुना ही होगा। उस 360 एंगल में दुनिया को देखने की कला सबको नहीं आती। आचार्यों ने इसको अनेकांत धर्मात्मक वस्तु कहा है। एक शब्द है, व्यक्ति तो एक ही है लेकिन 360 व्यक्तियों को उसको देखने के 360 दृष्टिकोण हैं, और 360 के 360 दृष्टिकोणों में वो व्यक्ति बिल्कुल सही है लेकिन दूसरे के लिए गलत है। सामने से वो व्यक्ति सामने वाले के लिए तो सही है, पीछे वाले ने सामने का पोर्शन चूंकि नहीं देखा तो वो सामने वाले और पीछे वाले के मंतव्य मेल नहीं खाते, तो चित्र जो बनते हैं वो 360 बनते हैं। अब जब 360 चित्र बने एक ही व्यक्ति के, तो जो ऊपर से बैठ करके इस दृश्य को देख रहा था वो तो कहता है कि ये 360 के 360 चित्र एक ही व्यक्ति के हैं, एंगल अलग अलग हैं। हमारे आपके मस्तिष्क में भी किसी भी व्यक्ति को देखने का एक ही एंगल है, हम उस व्यक्ति को कभी दूसरे एंगल से नहीं देख पाते। अगर हम किसी व्यक्ति को दूसरे एंगल से भी देखने की कोशिश करें तब आपको समझ में आएगा कि खामियां कहां पर है। अनेकांत धर्मात्मक वस्तु को देखने का आपने जो एक नजरिया बना के रखा है, गुरुदेव बार बार कहते हैं उस नजरिए से ऊपर उठ करके अपने आप को और ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। आपके घर के अंदर 15 लोग रहते हैं, मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, 5 रहते हैं, तो जहां पर 10 लोग, 5 लोग, 15 लोग रहते हैं, दादा दादी 2 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ 2 हो गए, उनके मान लो 3 बच्चे हो गए। अब ये 3, 2, 5 और 2, 7 लोगों के बीच में एक जैसी विचारधाराएं कभी नहीं रहती। आप माता पिता परेशान हैं इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे की प्रकृति अलग है, हमारे बच्चे का सहवास का तरीका अलग है, हमारे बच्चे की लत अलग है, हमारे बच्चे की भाषा अलग है,
हमारे बच्चे की मानसिक स्थिति अलग है, आपसे अलग है। क्योंकि आपसे वो एडजस्ट नहीं होती तो आपको तकलीफ होती होगी। घर के अंदर ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे से पूर्णतः संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में आप अपने बच्चे से परेशान जरूर रहते हैं। अब चूंकि आप परेशान रहते हैं और परेशानी अगर एक आध दिन की हो तो बात ठीक है, लेकिन जब ये परेशानी लगातार बनी रहती है तो मेंटल स्ट्रेच दिमाग में आता है और उसका फर्क आपके व्यवहारिक जीवन में पड़ता है। तो ऐसा क्या है महाराज, हम अपने बच्चे को कौन से एंगल से देखें? तो आप देखिएगा कि आप अपने बच्चे के व्यवहार से, आप अपने बच्चे की भाषा से, आप अपने बच्चे की लत से, आप अपने बच्चे की मानसिक स्थिति से इतने परेशान होते हैं। अब आप चाहते हैं सिंपल लिविंग, आपका बच्चा सामने के बहुत सारे बाल गोल्डन कलर के करा करके चला आया, आपको देखने में बहुत बुरा लग रहा है। आपके बच्चे, आप चाहते थे बच्चा सलवार सूट पहने, बच्चे को एक घुटने से ऊपर का कैफरी पसंद आ गया, वो उसी को पहन करके मार्केट में निकलना चाहता है या निकलना चाहती है, लेकिन वो आपके साथ मेल नहीं खाती। आप चाहते हैं बच्चा घर की दाल रोटी सब्जी खाए, लेकिन बच्चे को चाट पकौड़े चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर पसंद है। तो ये जो दोनों के बीच में अंतर है, जिसको आप एक शब्द ले लेते हैं जेनरेशन गैप, ये जेनरेशन गैप नहीं है, इसको हमें विस्तार से कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा जब सोकर के उठे तो टाइम पे उठे, सुबह 6 बजे उठ जाए, प्रभु की पूजा कर ले, वंदना कर ले, जल्दी से नहा ले, जल्दी से भोजन कर ले। लेकिन बच्चा इतना प्रमादी है कि वो 9 साढ़े 9 बजे उठता है, उसको अपने बेड को ठीक करने के लिए कोई चाहत नहीं है। वो चाहता है हर काम माँ करेगी, हर काम पिता करेंगे, हम सिर्फ खाएंगे पिएंगे गुस्सा करेंगे। ऐसा दो अलग अलग तरीके का व्यवहार जब एक ही घर में मिलता है तो हमको कुछ चीज़ों पर शोध करने की आवश्यकता है। आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, आर्या म्लेच्छाश्च। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक आर्य पुरुष है, एक म्लेच्छ हैं। तो वो जो आर्य पुरुष हैं, वे आर्य पुरुष भी कर्म भूमि के और भोग भूमि के 2 प्रकार के होते हैं। उसमें हम सब, आप जितने भी हैं, ये सब कर्म भूमि के आर्य पुरुष माने जाते हैं। अब हमारे अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, हम आप खुद एक दूसरे को देखने का प्रयास करें। किसी भी चीज़ को जब आप 360 के एंगल से देखते हैं तो फिर आप उसके कारण परेशान नहीं होते, आपकी परेशानियां शांत हो जाती हैं, आपको उसके साथ एडजस्ट करने में सहूलियत रहती है। अब जब आर्य शब्द को आचार्यों ने बीच में रखा तो आचार्य कहते हैं आर्य भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के आर्य में सबसे पहला शब्द लिया है जात्यार्य। जाति से आर्य हैं। जाति से आर्य का मतलब अच्छे बड़े कुलों में जन्म हो गया है, बड़े कुलों में जन्म होने के बाद सिर्फ जन्म तक सीमित हैं, कर्म में सीमित नहीं है। तो जो बच्चे जाति के आर्य हैं लेकिन कर्म के आर्य नहीं है, आपका बच्चा भी हो सकता है, जो जाति से तो जैन हो सकता है, जाति से वैष्णव हो सकता है, जाति से ब्राह्मण हो सकता है, जाति से उच्च गोत्री हो सकता है, लेकिन कर्म से नीच गोत्री है। उच्च गोत्री ब्रह्म के कुल में आने के बाद अगर आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है, मांसाहार करता है, शराब पीता है, व्यसनी है, परस्त्री गमन करता है, हिंसा करता है, झूठ की मात्रा इतनी बोलता है कि वो झूठ विप्लव का कारण बनता है, चोरी करने में अगर उसका एडिक्शन है, उसका बहुत ज़्यादा धन संचय करने की भावना है, वह भी इल्लीगल तरीके से, तो ये कर्मज आर्य के लक्षण नहीं है, ये अनार्य पुरुष के लक्षण हैं।
तो कोई कर्मों से अनार्य व्यक्ति लेकिन जाति से आर्य है। आप अपने बच्चे में इनमें से कोई एक चीज देखिएगा, क्या दिखती है आपको आपके बच्चे के अंदर। इसका परिवर्तन करना आपके हाथ में संभव नहीं है, यह बात भी तय मानिएगा। लेकिन इस चीज को समझने के बाद आप बहुत कुछ समझ पाएंगे कि आपका बच्चा जाति से तो आर्य है लेकिन कर्मों से कैसा है। ब्रह्मकुल में आने के बाद कोई अंडा नहीं खाता, मांस नहीं खाता, लेकिन आपके बच्चे को 4 अंडे का आमलेट खाने को चाहिए। वो ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मवालीपना करते हैं, और छोटी उम्र में ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपके बच्चे का ड्रेसिंग सेंस बता देगा कि हम जात आर्य हैं कि नहीं है। आर्य पुरुष की संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, हर चीज में एक सेटिस्फैक्शन फैमिली मेंबर्स को मिलता है। अब आपके बच्चे के नेचर पर आपका कितना सिग्नेचर है आप देख लीजिएगा। आप अपने बच्चे के ड्रेसिंग सेंस से संतुष्ट हैं कि नहीं? महाराज, बड़ी तकलीफ होती है जब इस तरीके के बेटियां कपड़ा पसंद करती हैं जिस कपड़े को पहनने की हम सोच नहीं सकते। तो उससे फिर आपसे पूछा जाता है कि जो कपड़ा पहनने की आप सोच नहीं सकते, वही कपड़े अगर आपको दुबई में पहनने को दे दिए जाएं तो आप पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? महाराज, जहां कोई नहीं पहचानता है वहां तो पहन लेंगे। इसका मतलब है कि आप भी कर्मज आर्य नहीं है। आपको यहां पर तो भय है, भय के कारण आप इस तरीके के वस्त्र यहां पर नहीं पहनते, लेकिन जब अपरिचित के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाए तो फिर आपके बच्चे के कपड़े पहनने की भावना आपके मन के अंदर भी हो जाएगी, और आप ऐसा करते भी होंगे। ऐसा होता है तो अंतर्मन कहता है, आचार्य कहते हैं कि आप जाति के आर्य तो हैं लेकिन कर्मों से भी आर्य हैं कि नहीं। अगर आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है तो फिर आपको निश्चित रूप से बच्चे के साथ ट्यूनिंग बैठाने में बड़ी दिक्कत होगी। कई माता पिता इस बात को बहुत गौर से कहते हैं, महाराज जी, हमारा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल क्या है? इसको घर की दाल रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुबह पनीर बनाओ, शाम को ये बनाओ, फिर भुर्जी बनाओ, फिर यहाँ पर ये करो, फिर यहाँ पर वो करो। उल्टी सीधी डिमांड इतनी है कि कुछ न पूछिए। परेशान है, इसको आप समझाइए। तब हमें लगता है कि ये जो आर्या मिलेक्षास्त्र सूत्र है, इस सूत्र को आचार्यों ने बहुत सटीक तरीके से जनमानस के बीच में रखा है, और इसलिए रखा है कि आप इस सूत्र को गंभीरता से लें, इसको समझने की कोशिश करें। फिर अपने घर के अंदर में रहने वाले परिवारजनों के बीच में आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करें कि ये 5 खूबियां अगर एक परिवार में एक व्यक्ति के अंदर है तो वो परिवार बहुत अच्छा वृद्धिंगत होता है। लेकिन आप जाति के आर्य हैं लेकिन कर्मों से आर्य नहीं निकले, और मान लीजिए आप जाति से और कर्मों से आर्य निकल भी गए लेकिन आप चारित्र में आर्य नहीं निकले। चारित्र में आर्य मतलब जिस चरित्र की अपेक्षा आपसे जिस उम्र में की जाती है उस उम्र से हटकर के अगर आपने कोई काम किया तो आपने अपने ही चरित्र को एक तरीके से दूषित किया। तो आप क्या चरित्र के आर्य हैं कि नहीं, आपसे पूछा जाए तो फिर वो बात निकलेगी, महाराज, जब से ये व्हाट्सएप और मीडिया और गूगल आया है, दुनिया के वे अपराध जो हम भूल चुके थे उन अपराधों को भी देखने और करने की प्रवृत्ति अंतर्मन के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये बात तो तय है कि जो आपके हाथ में 5G इंटरनेट है ये आपके चरित्र को भी स्खलित करता है, और सिर्फ एक आदमी का चरित्र स्खलित करता हो तो ऐसा भी नहीं है। चूंकि घर के अंदर में रहने वाले फैमिली मेंबर 10 हैं और 10 के 10 फैमिली मेंबर के हाथ में एंड्रॉयड है, 10 के 10 फैमिली मेंबर अपना अपना एंड्रॉयड अपने अपने टाइम पर चलाते हैं, तो 10 के 10 लोगों की मानसिकता को मैनेज करता है एक गूगल या फिर एक फोन, जिसके माध्यम से आपकी जो चारित्र आर्य होने की उद्घोषणा थी वो दूषित हो जाती है।
एक ज़माना था जब कोई भी अश्लील पिक्चर देखने के लिए व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता था। बचपन में देखते थे क्या था, लोग माहौल बनाते थे, सोचते थे, जुगाड़ करते थे, कहीं से टीवी लाएंगे, कहीं से वीसीआर लाएंगे, फिर कहीं से एक कैसेट लाएंगे, उसमें फिर लाइट गोल ना हो तो एक इन्वर्टर ला करके रखेंगे, बैटरी जलाएंगे और आधा 15-25 मिनट में वो चीज़ खत्म भी हो जाएगी। ज़माना बदला तो वो डीवीडी में चेंज हो गया। पहले वो कैसेट आती थी, कैसेट से वो डीवीडी में आ गया, सीडी में आया, सीडी से डीवीडी में आया, डीवीडी से पेन ड्राइव में आया। अब दुनिया की इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी भी अप्रिय और अशोभनीय काम के लिए किसी चीज़ का जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में उपलब्ध है। मोबाइल की उपलब्धता अंतर्मन में ऐसी छाप छोड़ती है कि हमारे जो चारित्र आर्य था वो व्यक्ति चारित्र आर्य से दूषित होकर के अनार्य की कोटि में आ जाता है। तो कई जगह मोबाइल आपके धर्म भ्रष्ट करने में भी कारण बनता है, आपके व्यवहार को बदलने में भी कारण बनता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त के साथ कोई भी चीज़ जब लाइफस्टाइल में शामिल हो जाती है फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। अगर आप उसको समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। समझने का मतलब, आप आश्चर्य मानेंगे, वे बड़े बड़े प्लानर लोग हर 3 महीने में अपने मोबाइल को 100% रिबूट कर देते हैं। 3 महीना हमने मोबाइल चलाया, 3 महीने मोबाइल चलाने के बाद हमने उसमें ऑल डिलीट के ऑप्शन में पूरा का पूरा मोबाइल को रिबूट कर दिया। रिबूट करने पर जितने एप्लीकेशन थे, जितने भी आपकी दूसरी भी चीज़ें थी, जितना भी कंटेंट था, वो आपके मोबाइल से हट करके फ्रेश हो जाता है। फिर 3 दिन तक बड़े लोग उस मोबाइल का उपयोग नहीं करते। फिर चौथे दिन फिर वो अपने आप को अपडेट करके अपना एक नया वर्जन निकालते हैं, जिससे उनके अंदर की मानसिकताओं में हर 3 महीने में ये परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है। अभी दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यवसायी का आना हुआ था, उनसे मैंने बच्चों से पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, क्या आपको एडिक्शन नहीं है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, इनके चिप का? तो उन्होंने अपना ये मास्टर रूल बताया। उन्होंने कहा, महाराज जी 3 महीने में मेरा एंड्रॉयड मैं खुद अपने हाथ से रात को 12 बजे रिबूट कर देता हूँ। जब आप उसको पूरा ऑल डिलीट फंक्शन में डाल देते हैं, आपके जितने एप्लीकेशंस होते हैं सब डिलीट होकर के फिर 3 दिन मैं उसको छोड़ देता हूँ। चौथे दिन मैं अपनी स्वस्थ मानसिकता से जो जो मुझे आवश्यक होता है मैं उसको वापस डाउनलोड करता हूँ और फिर उसमें अपने व्यवहारिक जीवन को जीता हूँ, जिससे मुझे किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम में देखा कि मेरा इंस्टाग्राम को सर्च करने का टाइम कितना था। जब मैंने देखा कि इतना मैं बिजनेस पर्पज में लगा सकता हूँ, तो अगली बार जब मैंने उसको ऑल डिलीट में डाला, उसके बाद मैंने उसको डाउनलोड ही नहीं किया, जिससे मेरा बहुत बड़ा पर्याप्त समय बचा और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं। जब ऐसे लोगों के इन विचारों को सुनते हैं तो समझ में आता है कि चारित्र के आर्य बने रहने के लिए भी हमको एक विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए, आपका बच्चा जात आर्य है लेकिन कर्मज आर्य नहीं है। मान लीजिए बच्चा जात आर्य और कर्मज आर्य है तो चारित्र आर्य नहीं है। चारित्र आर्य भी है तो आपका बच्चा दर्शन में आर्य नहीं है। ईश्वर संबंधी मान्यताओं से शून्य संतानें हम आज की डेट में पैदा कर रहे हैं। हम वो संतानें इस धरती पर ला रहे हैं जिसको ईश्वर बात पे, किसी भी बात पे विश्वास ही नहीं है। वो मंदिर नहीं जाना चाहता, वो पूजा नहीं करना चाहता, वो धार्मिक साधनों में, संसाधनों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। उसको किसी साधु का प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनकर के वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स तो ज्वाइन करता है, लेकिन किसी साधु का प्रवचन सुनकर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करता। ऐसी कौमें आज पैदा हो रही हैं, आप पूरे संसार के लोग कर रहे हैं। क्या है कि आपका बच्चा तो है लेकिन
परलोक की भावना से शून्य है। उसको ईट ड्रिंक एंड मैरी, ये जो पाश्चात्य सभ्यता के 3 रूल थे, इन 3 रूलों में अपनी जिंदगी जीने का मजा है। ये बच्चे पैसा नहीं बचाते, इनका 50 लाख का पैकेज हो, ये बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जितना जीना है जी लो। तो साधनों का इतना दुरुपयोग करते हैं कि साधन वक्त से पहले टूट जाता है, और साधन के टूट जाने के कारण व्यक्ति टूट जाता है। अभी जब मैं भोपाल में था तो एक राजपूत फैमिली थी जिनके घर के माता पिता शुद्ध सात्विक थे। लड़के का इंफोसिस कंपनी में 24 लाख का पैकेज लगा। 2016 की बात है बंधुओं। बच्चे की उम्र थी 25 साल की। 25 साल के बच्चे को इंफोसिस कंपनी में 25 लाख का 24 लाख का पैकेज था, और जॉब करने के 7 महीने के बाद हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो कंपनी का रूल है, अगर ऑन जॉब अगर किसी को हार्ट फेल होता है तो उसको 1 या 1.5 करोड़ रुपए उसके फैमिली मेंबर्स को देने होंगे। तो उसको वहीं पर हार्ट अटैक आया तो कंपनी ने उसको 8 दिन की छुट्टी देकर के घर भेज दिया। घर भेजने पर जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में देखता है कि अतिरिक्त पैसा कम उम्र में आने के कारण स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की और मांस खाने की, तीनों की बहुत बुरी लत से परेशान था। अब जब ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में तो पता चल गया कि तुम्हारे अंदर अल्कोहल का लेवल कितना है, स्मोकिंग का लेवल कितना है, जिसके कारण तुम्हें चेस्ट पेन हुआ है। इंफोसिस कंपनी ने उसको अपने जॉब से बाहर कर दिया। बोले हमें आपको नहीं रखना, हम दूसरा रख लेंगे। अभी साल का 24 लाख रुपए दे रहे हैं, महीने का 2 लाख देते हैं। पता चला बाद में तुम्हारे मर जाओगे तो 1.5 करोड़ रुपया तुमको देना पड़ेगा। कंपनी ने बाहर किया, कारण सिर्फ एक निकला कि वो ना चारित्र में आर्य था, ना दर्शन संबंधी मान्यताएं थी। पैसा मिला है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा मस्त रहो। चारवाक मत के अनुयायी इस बात को कुछ यूं तरीके से कहते हैं। चारवाक का एक उद्घोष है, पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिसको जो दर्शन के आर्य नहीं है, जिनको दर्शन संबंधी मान्यताओं का क्लियरिफिकेशन उनके परिवार के फैमिली मेंबर्स ने नहीं किया है, उनकी ये धारणा है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो और पियो, इतना पियो यावत पतति भूतले, जब तक पीते पीते धरती पे गिर न जाओ। पुनरुत्थाय वै पीत्वा, उठ करके खड़े हो करके फिर पियो। पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि पुनर्जन्म होता नहीं, इसलिए जितना पीना है पियो, जितना खाना है खाओ, जितनी मस्ती करना है करो। तो जो माता पिता अपने बच्चों को दर्शन शुद्धि नहीं कराते हैं, जिस भी मत में पैदा हुआ है, किसी भी मत में आप पैदा हुए, आप महाशिव को मानते हैं, आदि ब्रह्मा को मानते हैं, भगवान वर्धमान स्वामी को मानते हैं, आप क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, आप किसी और को भी मानते हैं, उस किसी भी धर्म में एक अध्यात्म की पुस्तक जरूर होती है। अध्यात्म जरूर होता है जिसमें आत्मा की बात होती है, परलोक की बात होती है, धर्म की बात होती है, दया की बात होती है, करुणा की बात होती है। आपने अपने बच्चे को दुनिया की हर पुस्तक लाकर के दी है, लेकिन आपने अपने बच्चे को अपने ही धर्म की कोई धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तक लाकर के नहीं दी, जिसमें आपका बच्चा ये भी समझ सके कि ये भी एक किताब है, ये पुस्तक उस तक पहुंचाने का साधन बनेगी। तो उस तक पहुंचने का कोई भी साधन आपने अगर अपने बच्चों को नहीं दिया तो आपके बच्चे दर्शन आर्य से अछूते रह गए। तो एक दर्शन संबंधी अनार्य व्यवस्था, चारित्र संबंधी अनार्य व्यवस्था, कर्म संबंधी अनार्य हैं। सिर्फ जात के बड़े ऊंचे लोग हैं, सिर्फ जाति के ऊंचे लोग जो होते हैं ना, वही माणिक चंद खाते हैं। जो कर्म के ऊंचे होते हैं वो उस पर हाथ भी नहीं लगाते बंधु। हाँ, ये जो डायलॉग मार दिया ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये ऊंचे लोग और ऊंची पसंद के हाथ में अगर
अष्टमी चतुर्दशी का कोई व्रत दिख गया होता, कोई धर्म दान दिख गया होता तो मान लेते। लेकिन अब यहाँ पर मंदिरों में भी शायद इस वाक्य की अब जरूरत है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, मंदिरों के बाहर भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर के कोई ऊंचे लोग मंदिर में घुसेंगे। नहीं तो ऊंचे लोग माणिक चंद खा करके खुश हैं। माणिक चंद मिल गया बस हो गया, बहुत है, क्योंकि उसमें लिखा है, डायलॉग है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। मंदिर के बाहर तो कोई भी पंच लाइन नहीं मारी आपने। मंदिर के अंदर बाहर भी एक पंच लाइन मारनी चाहिए थी। जब पंच लाइन मारते, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, तिथ्यारा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये पंच लाइन मारी होती, परस्पर उपग्रह जीवा नाम मारा होता, दुनिया के हर दुख का समाधान है यहाँ पे, कुछ ऐसा दरबार में लिखा होता तो लोग आते। लेकिन आपने तो कोई मंदिर की कोई पंच लाइन नहीं है, बाकी दुनिया की हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई पंच लाइन है। एक परफेक्ट शुरुआत मिल जाएगी, कहानी घर घर की मिल जाएगी, लोहे जैसा मजबूत मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, सरिया मिल जाएगी। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट की एक पंच लाइन है। लेकिन धर्म की कोई भी पंच लाइन आपने ना अपने घर में लिखी, ना मंदिरों में लिखी। आपने मंत्र लिख दिया, आपके बच्चा वो मंत्र दूर से पढ़ के निकल लिया। पहले बड़ा शराफत थी मंदिर जाने पर। मंदिर जाने पर व्यक्ति मंदिर जाता था, जूते उतारता था, मोजे उतारता था, पैर धोता था, अंदर जाकर के माथा टेकता था। अब इतने हाईटेक मंदिर बना दिए हैं, चैनल गेट से ही कर लेगा आदमी। जूता पहना है, चप्पल पहना है, जेब में पता नहीं क्या क्या रखा है, मुंह में गुटखा फंसा हुआ है, वहीं पे भगवान को जय जयकार करी, गुटखा मुंह में दबा है, गुटखा तक नहीं थूक रहे तो नमः शिवाय कहां से बोलेंगे। अब वैसे ही पकड़े पकड़े बाहर की बाहर आपने वैसे ही प्रभु का अभिवादन किया और आप चले गए। आचार्य कहते हैं आप दर्शन आर्य नहीं है। 5 प्रकार के आर्य में जात्य आर्य, दर्शन आर्य, कर्मज आर्य, एक शब्द और है क्षेत्र आर्य। क्षेत्र आर्य क्या है महाराज? ऐसी सोसाइटी में आप रहते हैं जहां पर मंदिर संबंधी बात करने की पाबंदी है, लेकिन क्लब 1 नंबर का बेहतरीन बना हुआ है। शाम को आकर के आप वहां पत्ते तो खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपने पूजा के नाम पर कोई बात करी तो सोसाइटी के 100 लोगों को एक साथ प्रॉब्लम है। ऐसी मल्टी में भी कई बार मकान बन जाते हैं जिस मल्टी में आप सामूहिक रूप से बाहर से निकल करके धर्म की बात नहीं कर सकते। यहाँ कास्ट वाइज या रिलीजियस वाइज कोई बात करेंगे तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाएगा। आप ये सब बातें, फालतू की बातें नहीं करो जैन साहब। अपन की बहुत अच्छी सोसाइटी है, लिविंग वेल, अच्छे से हाव हाय करिए, हेलो करिए, हक करिए, फ्लाइंग किस करिए, मिलिए, गले मिलिए, एक दूसरे के घर आइए जाइए, खाइए पिए, सब ठीक है। जहाँ धर्म की बात करी तो दूसरे का मुंह चिढ़ता है। बोले इस पूरी सोसाइटी में हम, जब पहली बार मैंने बम्बई के 2-4 ऐसे जगहों का निरीक्षण किया जहाँ मैं गया, जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन उस पूरी सोसाइटी में किसी भी धर्म का मंदिर नहीं मिलेगा। भगवान को सोसाइटी से दूर कर दिया। क्षेत्र में भी आप अनार्य हो गए, या फिर आप अपने जो आपके मंदिर हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपके घर से प्रभु का मंदिर इतनी दूर है कि आप प्रभु के दर्शन भी सुबह सुबह रोज नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी आस्तिक व्यक्ति को, सम्यक दृष्टि व्यक्ति को यह कहा गया कि अपना घर वहां बसाओ जहां पर साधु संत आ जा सके, साधु संत को कुछ दान दिया जा सके, साथ में मिलकर के कहीं पर बैठ करके हम भजन कर सकें। अपना घर वहां बसाओ जहां पर एक प्रभु का मंदिर हो, जिससे तुमको धर्म ध्यान करने में सहूलियत हो। लेकिन ऐसी सोसाइटी में चले गए जिस सोसाइटी में मंदिर ही नहीं है, और मंदिर है भी तो उनका मंदिर है जिस मंदिर में आप जाते नहीं हैं। तो हर आदमी को अपनी धार्मिक अनुकूलता के हिसाब से अपनी एक बेहतरीन कम्युनिटी में रहना चाहिए। जब आप एक सुपर कम्युनिटी स्टैंडर्ड में रहते हैं, सोसाइटी का मतलब सोसाइटी में सारे प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी में एक धर्म, एक भगवान,
एक मंदिर को मानने वाले लोगों का जो समूह होता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। तो आप अपनी कम्युनिटी भी मेंटेन करना नहीं जानते। तो जब आपका बच्चा क्षेत्र आर्य नहीं है, आपका बच्चा जात आर्य नहीं है, आपका बच्चा कर्मज आर्य नहीं है, अब जिसके घर के अंदर बियर की बोतल रखी रहेगी, क्या वो उसके बच्चे कर्मज आर्य हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। जिनके घरों के अंदर बियर की बोतलें हैं, शराब की बोतलें हैं, जिनके घरों के फैमिली मेंबर्स में आइडियल पर्सन शराब पीते हैं, उनके बच्चे कभी भी कर्मज आर्य नहीं हो सकते। जब हमारे पापा ही पीते हैं तो फिर पापा की बोतल से 2.5 पैक निकालने में आपत्ति क्या है? उतना निकाल करके उसमें पानी मिला देंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, पैसे भी नहीं लगेंगे, और एक ही बोतल में पिता पुत्र दोनों का काम हो जाएगा। ये भी कई घरों में होता है। आज जब आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाते वक्त आप वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा बियर बार का काउंटर आप अपने मकानों में बनाना जरूर पसंद करेंगे। एक बना देना, छोटा सा बना देना यार। क्यों? अरे यार वक्त की डिमांड है, लोग बोलते हैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो बस एक बना दो, और बना करके उसमें भी कुछ मत करो, कम से कम खाली बॉटल रख दो, भरी भी मत रखो। अरे कोई गए, अरे तुम्हारे घर में दारू की, अरे खाली पड़ी है महाराज। खाली भी प्रेरणा देती है, ध्यान रखिएगा। भरी प्रेरणा देती हो ऐसा नहीं, खाली बॉटल भी प्रेरणा देती है। ये अनुभव है। इसका एक बहुत सुंदरतम कथानक है बंधुओं। एक वैश्या थी, उस वैश्या का अचानक नृत्य करते करते देहावसान हो गया। देहावसान हो गया तो उसको शमशान घाट में ले जाकर के चिता पर लेटा दिया। अब उस चिता पर चढ़ी हुई वैश्या को 3 अलग अलग लोग देख रहे हैं। एक सियार देख रहा है उसी वैश्या को, उसी वैश्या को एक साधु देख रहा है, और उसी वैश्या को एक कामी पुरुष देख रहा है। अब कामी सोचता है जिंदा होती तो अच्छा भोग भोगता इसके साथ। सबको देख करके, खाली है ना, आत्मा तो निकल गई, खोखा पड़ा है, खोखा को देख करके भी भाव बदलते हैं। वो साधु सोचता है इतनी अच्छी पर्याय मिली थी, लेकिन परिणाम खराब करके इसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर लिया। खोखा को देख करके साधु के मन के अंदर का भाव, खोखा को देख करके कामी के मन के अंदर का भाव। वहीं पर एक सियार खड़ा था, वो सियार सोचता है ये दोनों आदमी यहां से खिसकें तो मैं इसी से अपना पेट भर लूं। अब खोखा को देख करके कोई पेट भरना चाहता है, कोई भोग भोगना चाहता है, कोई वैराग्य चाहता है, वस्तु एक ही है। 360 एंगल से देखने वाले लोग उसको किस एंगल से देखते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में आपका बच्चा आपके घर के अंदर पैदा हुआ है, जो जाति से आर्य है लेकिन दर्शन से आर्य नहीं है, ज्ञान से आर्य नहीं है, कर्म से आर्य नहीं है, क्षेत्र से आर्य नहीं है। तो जो कर्मज आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, जाति के सिर्फ आर्य हैं। अब इनकी इस मानसिकता को तो आप समझते नहीं, लेकिन इनके व्यवहार से आप समझिएगा। जो लोग कर्मज आर्य नहीं है, दर्शन में आर्य नहीं है, ज्ञान में आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज दिखाई देगा। पैकेट में जेब में हाथ डालेंगे तो गुटखे का पाउच निकल आएगा। आप उनका वैलेट बॉक्स चेक करेंगे तो एटीएम के अलावा भी कुछ और निकल आएगा। आप कुछ और रसीदें देखेंगे तो आपको उसमें कुछ और जगह की रसीदें दिख जाएंगी। शाम का उसका उठना बैठना कहीं और दिख जाएगा, और इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इसके कारण आपको समझ में आता है कि हमारे बच्चे से व्यवहार ठीक क्यों नहीं है, हमारा और हमारे बच्चे के बीच की भाषा ठीक क्यों नहीं है। अब आपके बच्चे की आपकी भाषा मैच नहीं करती। आप कहते हैं सुबह उठ करके मंदिर जाया करो, वो ऐसा चिड़चिड़ा के अपना मुंह ऐसा इस तरफ करता है, कुछ ना पूछिए। उसको उसके जुतरा समझते हैं, जुतरा समझते हैं ना, हाँ, उसके जुतरे जो होते हैं, जुतरा कहते हैं बाल को, ऐसे लंबे लंबे, ऐसा मतलब लड़का होकर के सिर पे इतना बड़ा घोंसला बना लेगा कि 2-4 चिड़िया उसमें अंडा दे ले, इतना बड़ा बड़ा घोंसला बना लेंगे। फिर वो बेटियों जैसे बड़े बड़े बाल रख लेंगे और फिर उसमें भी कलर कर लेंगे, फिर उसमें बेटियों वाला एक पूरा रिबिन लगा लेंगे,
उसमें नाली जैसी बहुत सारी वो बन जाएंगी। कौन, किसकी सूरत है ये? लड़के की, बेटी की नहीं। बेटी करती तो वो सौभाग्यवर्धिनी थी, लेकिन चूंकि कर्मज आर्य नहीं है, क्षेत्रज आर्य नहीं है, दर्शन आर्य नहीं है, तो बेटे के अंदर इस तरीके की भावनाएं पैदा होती हैं। अब वो जैसे कड़कनाथ मुर्गे का जो वो होता है ना, मुर्गा देखा है काले कलर का कड़कनाथ मुर्गा, कभी देखिएगा। कड़कनाथ मुर्गा जो होता है, उस मुर्गे के पीछे के पूंछ के बाल आधे लाल, आधे पीले, आधे सफेद, आधे काले, आधे गुलाबी होते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बच्चे के कड़कनाथ मुर्गे जैसे बाल निकल आएंगे। यहाँ पे उसने एक गोल्डन लाइन खिंचवाई है, यहाँ पर एक और खिंचाई है, नीचे का बिल्कुल गोल्ड के कलर का है, ऊपर का कुछ और है, और जब वो मिला करके छोटी बांधता है तो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कड़कनाथ मुर्गा के पूंछ के बाल दिख रहे हैं। ऐसे बच्चे संसार में मिलेंगे, आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं। उनको बताइएगा, बेटा इस एक सभ्य कुल में आने के बाद हमको कुछ और सभ्यताएं और सीखनी और समझनी बाकी हैं। हमको कर्मज भी आर्य बनना है। हम जाति के तो आर्य हैं, हम जाति के वैष्णव हैं, हम जाति के ब्राह्मण हैं, हम जाति से जैन हैं, हम मिश्रा हैं, हम पंडित हैं, हम चतुर्वेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, हम द्विवेदी हैं, हम सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम जाति के आर्य हैं। जाति के आर्य को कर्मज आर्य भी बनना पड़ता है बेटा। ये शिक्षा कोई गुरु नहीं देगा, इस शिक्षा को माता पिता देते हैं। ये स्कूलों में भी नहीं दी जाती, स्कूलों में तो कुछ अलग ही पढ़ाया जाता है। सिविलाइजेशन का जमाना है, सारे के सारे जात का खून एक जैसा होता है, सोच एक जैसी होती है, इस तरीके की शिक्षाएं विद्यालयों में दी जाती है। तो माता पिता का कर्तव्य है शुरुआती दौर पर बच्चे को मोल्ड करने का। तो शुरुआती दौर पर मोल्ड करने पर एनी हाउ कंडीशन आधा घंटा तुमको मंदिर जाना ही है। शाम को 7:30 बजे पाठशाला लगती है, मंदिर के अंदर भजन कीर्तन होता है, आपको उसको अटेंड करना टू बी मस्ट कंपलसरी। हम भी चलते हैं, तुम भी चलो, आपका मन लगे ना लगे, बच्चे को ले जा करके वहाँ पर बैठाइए। आप बैठाएंगे, आपका बच्चा कर्मज आर्य बनेगा। अभी हम देखते हैं कुछ माता पिता बहुत अच्छे हैं, शाम को 7 बजे अपने बच्चों को बोल देते हैं, महाराज जी 10 मिनट के लिए वैयावृत्ति कराते हैं, तुमको वहाँ पे जाना और खड़े होना जरूरी है। माता पिता ने इंस्ट्रक्शन दिया तो बच्चे आकर के खड़े हो गए, बोले आधा घंटा घूम करके वापस चले आना, जाओ, कुछ ना कुछ देखने, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अब पूछूं कि आपका बच्चा लास्ट टाइम मंदिर कब गया था? जवाब देना मुश्किल है। महाराज बहुत सीधा है, सरल है, आपको लग रहा है। सीधा और सरल तो अजगर भी होता है बंधु, जब वो निगलता है तब पता चलता है कि कितना खतरनाक हो गया। ऐसे ही बच्चे भी आपके घर के, अगर वो सिर्फ जात आर्य हैं तो आप उनको कर्मज आर्य बनाने के लिए घर के अंदर इन्वेस्ट करिए। टाइम देना पड़ता है, सिर्फ पैसे देने से बच्चे बड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जितनी संपत्ति आप कमा रहे हैं आज नहीं तो कल उसके हाथ में छोड़ के जाएंगे ना। प्रॉपर्टी है बेटा, 5 खेत हैं, 2 मकान हैं, 2 दुकानें हैं, रेंट पे शोरूम है, एक शोरूम बैंक में गया हुआ है, पर्याप्त पैसा आता है। 20 लाख रुपए आपके बच्चे के पास हर महीने मान लो पहुंच रहा है आपके मरने के बाद। उस 20 लाख रुपए का सिर्फ जात आर्य क्या करेगा? शराब पिएगा, फालतू के काम करेगा, व्यसन करेगा। लेकिन अगर वो कर्मज आर्य होगा, अगर वो दर्शन में भी आर्य होगा, तो आपके बच्चों के माध्यम से राम मंदिर जैसे मंदिर बनना शुरू होंगे। आपके बच्चों के माध्यम से कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर जैसा मंदिर बनना शुरू होगा। आपके बच्चे ही हैं जो किसी भी ऊंचे स्थान पर, हिल पर पर्यटन के रूप में नहीं, दर्शनार्थी के रूप में प्रवेश करेंगे। दर्शनार्थी की वेशभूषा तीर्थ स्थलों पर अलग होती है, पर्यटक की बिल्कुल अलग होती है। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर किसी पर्यटक को देखिएगा, अच्छा गॉगल होगा, हाफ चड्डी बनियान पहना होगा, एक बैग डाला होगा रिबॉक का, एक गॉगल लगाया होगा, एक कैप लगाया होगा, 3-4 यहाँ पर हाथ में कुछ कंगन वंगन पहना होगा और मुंह में कुछ फंसाया होगा और मंदिर घूम, ओह वाओ दिस इज द बेस्ट, ऐसा बोल दिया है। हाँ, ऐसी भाषा बोलते हैं, समझ में नहीं आता। दिस इज द बेस्ट and this time has standing, oh
ये क्या है? ये कोई धर्मात्मा पहुंचा वहां पे? धर्मात्मा नहीं पहुंचा, ये पर्यटक पहुंचे। इन पर्यटकों को मंदिर से, मंदिर की आस्था से, मंदिर की शक्ति से, मंदिर के मंत्र जाप से, उसके वाइब्रेशन से, उसके भगवान से, वहाँ की आदि भौतिक शक्तियों से कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे भी जब कहीं पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, अगर वे पर्यटक बन करके जाते हैं तो उनको घर के अंदर से बनाना, शिखर जी जा रहे हो ना, यहाँ से धार्मिक और दर्शनार्थी बन के जाओ। दर्शनार्थी की वेशभूषा ये है। जब आपके बच्चे का सम्मेत शिखर जी जाने का बैग पैक हो जाए, एक बार माता पिता को बैग चेक करना है। कैसे कपड़े, कैसा ड्रेसिंग सेंस, क्या सामान, पता चला 4 डीओ रख लिए हैं, ये रख लिया है, वो रख लिया है, वहां पर इस सब की जरूरत नहीं है, यहीं छोड़ के जाइए। सम्मेत शिखर जी जा रहे हैं कि किसी बार में घूमने फिरने जा रहे हैं? एक बार हाउ एंड वाई लगाएंगे तो बच्चे बहुत सटीक तरीके से तैयार हो जाएंगे। और जब आप अपने बच्चों को वेकेशन के लिए अपने नाना नानी के यहाँ भेजते हैं, उसमें भी 1 हफ्ते की छुट्टी आप उनको, बच्चों को सम्मेत शिखर जी की आपको देनी होगी। हाँ, इस बार गर्मी की छुट्टी में 7 दिन सम्मेत शिखर जी रहोगे, 2 वंदना करके आओगे, उसके बाद नानी के यहाँ जाना। तो इससे आपके धन का भी उपयोग होगा और साथ ही साथ आपके बच्चे दर्शन के मामले में भी आर्य बनने के लिए खुद अपने लिए पुरुषार्थ करेंगे। मनाली घूमने के लिए पैसा दिया, लेकिन यात्रा करने के लिए नहीं दिया। तीर्थयात्री अपने बच्चे को बनाया ही नहीं। ये हमारी आपकी कमी रही है, क्योंकि हम सबकी बढ़ती उम्र है। आज नहीं तो कल जब हम अपनी विरासत अपने इन्हीं बच्चों के हाथ में सौंपेंगे, और जब ये बच्चे उस विरासत को पा करके बौरा जाएंगे। बौराना समझते हैं? नहीं समझते? समझते होंगे। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जिमी खाए बौराए जन, इमी पाए बौराए। कनक शब्द धतूरे को भी कहते हैं, और कनक शब्द जो है वो सोने को भी कहते हैं। तो जब आपके बच्चे को आपका छोड़ा हुआ धन मिलेगा, और जब वो धन पाकर के बौराएगा, कैसा बौराएगा? अरे मेन रोड पे, हाईवे में पापा की 8 एकड़ जमीन है, 4 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है, 8 चौको 32 करोड़ की जमीन है, 16 करोड़ का जुआ खेल लेते हैं। पैसा आपने अपने हाथ में रहते मंदिर में लगाया नहीं, और अपने बच्चे के अंदर एक मंदिर बनाया नहीं, संपत्ति देकर के चले गए, बच्चे जुआ खेल करके बर्बाद कर गए। पैसा ऐसी जगह जाकर के सेंट्रलाइज हुआ कि देश की आतंकी गतिविधियों के काम आ गया। हमारा ही पैसा हमारे ही खेत से निकला, और उसी की बंदूक से हम ही मर जाएं। बच्चे को कर्मज आर्य बनाइए, बच्चे को दर्शन के मामले में आर्य बनाइए, बच्चे को क्षेत्र के मामले में भी आर्य बनाइए, बच्चे को जाति का भी आर्य बनाइए, बच्चे को ज्ञान का भी जब आर्य बनाएंगे, तब आपका और आपके बच्चे की भाषा, व्यवहार, लत, रहने के तरीके, कम्युनिकेशन गैप, ये सब चीजें एक जैसी हो जाएगी, गैप मिट जाएगा। आपको लगेगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अभी तुम्हारे बच्चे का नाम राम तो हो सकता है, लेकिन हरकतें किसके जैसी हैं? महाराज आपने तो बड़ी बात कही। शुरुआत मैंने कहां से करी थी? एक बच्चा है, उस बच्चे के चारों तरफ घेरा बना करके 360 लोग बैठे हैं। 360 लोग उस बच्चे को अपने अपने एंगल से देख रहे हैं और एक ही बच्चे का चित्र बना रहे हैं। और एक ही बच्चे के चित्र को बनाते वक्त सबके चित्र अलग अलग बन रहे हैं। आपके बच्चे को आप जिस स्टाइल से देखते हैं, आगम ग्रंथ और सर्वज्ञ परमेष्ठी आपके बच्चे को एक अलग एंगल से देख रहे हैं। आपके बच्चे को देखने का सर्वज्ञ परमेष्ठी का जो एंगल था, उस एंगल को मैंने आपके सामने रखा। उसमें आपका बच्चा नहीं, उसमें आप भी शामिल हैं। आप भी ऐसे हो सकते हैं, आप जाति के आर्य हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रज नहीं हो सकते। क्षेत्रज आर्य हो सकते हैं तो कर्मज नहीं हो सकते, कर्मज हो सकते हैं तो ज्ञान आचार्य नहीं हो सकते, या फिर आपका दर्शन अशुद्ध हो सकता है। अपने कुल की परंपराओं को वृद्धिंगत ना करके कई बार आदमी अलाव कूदने चला जाता है, जिसकी जहां तक आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं थी, आप वो भी करने लगते हैं।
इन सब चीज़ों में बहुत विचार मंथन करिएगा। सर्वज्ञ की आंखों में आपका बच्चा कहाँ पर दोष युक्त है, सर्वज्ञ की आंखों में आप कहाँ पर दोष युक्त हैं, ये सर्वज्ञ ने एक सूत्र लिखा, आर्याम्लेक्षाश्च। फिर उसमें आर्य की परिभाषा लिखते हुए हम सब आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए संबोधन दिया। उस संबोधन को देकर के सर्वज्ञ परमेष्ठी ने कहा कि इस पर भी विचार मंथन करिए, नहीं तो इतनी संपत्ति मत कमाइए। आपके बच्चे का तो रूल है ही है, ईट ड्रिंक एंड मैरी। आप भी इसी रूल को अपनाइए कि मैं अपनी संपत्ति अपने हाथ के रहते दान देकर के जाऊंगा। मुझे अपने बच्चे पर भरोसा नहीं है। गुरुवर कहते थे, बच्चे को धन संपन्न मत बनाइए, बच्चे को समर्थवान बनाइए। बच्चे को उतना दीजिए जितनी उसको आवश्यकता है, ओवर ईटिंग में तो उल्टी हो जाती है। बच्चे को उतना दीजिए जितना सामर्थ्य। बेटा तुमको इतना पढ़ाया ना, हम खरबपति हैं, तुमको कितना, तुमको सबसे बेहतरीन कॉलेज से तुमको MBA करा दिया, CA CFA करा दिया, इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक मकान ले लो, एक ऑफिस ले लो, खुद कमाओ, अपनी जिंदगी खुद जियो। पापा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की अब तुम्हें क्या जरूरत? जब तुम साल का 24 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमा लेते हो, फिर पापा की संपत्ति की तुमको क्या जरूरत, और क्यों तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करें? फिर गुरु के पास जाकर के बोलेंगे, हमने 3 संतानें, 2 संतानें, 4 संतानें इस सृष्टि पर पैदा की थी, उन सबको सक्षम और समर्थ बना दिया है, लेकिन अब संपन्न बनाना उनका, मेरा काम नहीं है। वो खुद पुरुषार्थ करेंगे और खुद संपन्न होते चले जाएंगे। मेरे पास संपत्ति का बहुभाग सुरक्षित रखा हुआ है, जिस धरती को मैं भोग नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी भोग की शक्ति इतनी है नहीं, और मेरी आयु कर्म भी अब इतना बचा नहीं। अब इस संपत्ति का उपयोग सबसे सुंदर क्या हो सकता है? जब ऐसा श्रावकों ने, जब ऐसा गृहस्थों ने बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर के पूछा, तब जब मैं बीना बारा पहली बार गया, वहां पर पता चला कि पूर्वजों ने मंदिर के नाम पर 120 एकड़ जमीन छोड़ करके गए हैं। मंदिर के नाम पर 120 एकड़ जमीन। फिर पूछा गुरुजी से कि 120 एकड़ जमीन का काय के लिए छोड़ के गए? वहां पे मंदिर बनाना नहीं था। बोले मंदिर बनाने के लिए नहीं, मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए 120 एकड़ जमीन पूर्वजों ने दी। आप होते तो बेच बाच करके पैसा खड़ा कर लेते, लेकिन पूर्वज इतने दूरगामी, दूरदृष्टि वाले निकले, उन्होंने मंदिर के नाम पर प्रॉपर्टी दी। मरने से पहले मंदिर के नाम पर मकान लिख करके जाओ। जब तुम्हें लगे कि पूत तुम्हारा कपूत है, तो अपनी डीड में लिखो कि जिस मकान पर मैं रहता हूं, इस मकान का स्वामी मेरे मरने के बाद भगवान पार्श्वनाथ की संपत्ति कहलाएगी। ऐसी भी डीड लिखना सीखो। जब पता चले कि 2 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, और खाने वाला कोई है नहीं, मचाने वाले, लूटने वाले हजार हैं, हर रिश्तेदार की आंख गड़ी है, कक्का फूफा मरे हैं, तो फूफा मरे के बाद बुआ से हमें भी हिस्सा में 50 तोला सोना तो मिलेगा। पहले से डीड लिख के जाओ, मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का मालिक भगवान पार्श्वनाथ की संपत्ति है, मैं इसको समर्पित करता हूं। जब तक मैं रहा, मेरे रहने के बाद मेरे मकान का प्रयोग धर्मशाला के रूप में, संत निवास के रूप में, अतिथि निवास के रूप में किया जाएगा, तो मेरी आत्मा को वहां पर शांति मिलेगी। ऐसी भी वसीयत लिखनी होंगी। लोग लिख करके गए हैं, लोग लिख रहे हैं। महान जो गुरु हैं, पुण्यात्मा गुरु हैं, वो किसी जगह पर खड़े होकर के बोल दें इतनी संपत्ति तुम्हारी मंदिर के लिए चाहिए, तो उस महान पुण्यात्मा गुरु के नाम सुनकर के कभी कोई दान के लिए मना नहीं करता। आप लोग भी, कई लोग ऐसे हैं, दान मांगता हूं तो कभी मना नहीं करते। क्यों? उनका भी तो हक है। बच्चे को तो समर्थ बनाना था, बना दिया। अब भगवान का पोषण कौन करेगा? देवता तो आकर के करेंगे नहीं, करना तो आप ही लोगों को है। तो ये भी जब हम अपने अंदर धारणा बनाते हैं, इस धारणा का भी प्रभाव हमारे संतानों पर पड़ता है, तो संतति सही रूप से प्रवाहमान रहती है। आपके बच्चे कौन से आर्य में आते हैं, आप अपने बच्चे के नेचर पर कितना सिग्नेचर करते हैं, एक बार देखिएगा। आपके ऊपर भी आपके फैमिली मेंबर कैसा सिग्नेचर करते हैं। आप अपने परिवार में जाकर के पूछिएगा, क्या मेरे कर्म से, मेरी सोच से,
मेरी क्रियाओं से, मेरे चरित्र से और मेरी जाति से मेरे फैमिली मेंबर संतुष्ट हैं कि नहीं, तो वहाँ पर भी आपको अगर असंतुष्टि दिख जाए तो उसमें भी सुधार करिएगा, क्योंकि पर्याय मिली है परिष्करण के लिए। जितना कर पाएँ, जितना समझ पाएँ, सौभाग्य है। फिर अगली पर्याय मिलेगी, कुछ और परिणाम होंगे, कुछ और गति होगी। अपनी खुद की 38 प्रकृतियों पर आप इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। 38 प्रकृतियां कौन कौन सी महाराज जी? अगले आने वाली अगली गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, वर्ण, रस, गंध, आनुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, उपघाता, तपोद्योतो, उच्छ्वास, विहायो गति, प्रत्येक, शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेश, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थगरत्वस्य। ये एक तत्वासूत्र का सूत्र है, जैन शासन का सूत्र है। वो कहते हैं एक मनुष्य के अंदर इतनी चीजें और भी होती हैं, उसकी कोई गति भी होती है, उसकी जाति भी होती है, उसका शरीर होता है, अंगोपांग नाम कर्म के बंधन होते हैं, उसकी स्वरूपता होती है, उसके अंदर संस्थान नाम कर्म का उदय होता है जिसके उस पास शक्ति होती है। इन सारी की सारी प्रकृतियों में परिवर्तन आएगा अगर आप इन 5 में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जहाँ तक हो सके संभालने की स्वयं को कोशिश करिए, क्योंकि जीवन आपका है। आप खुद किसी अज्ञात पुरुषार्थ को करके इस पर्याय पर आए हैं। अब यहाँ से कहाँ जाना है ये भी आपके हाथ पर है। जितना हो सके सुधरने की कोशिश करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।